ओके दाजी, आप सभी को जी आयन हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। मेरा नाम है जीत और आज जिस मूवी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है लाइट्स आउट, जो रिलीज़ हुई थी सन 2016 में। रात के वक्त पॉल अपने ऑफिस में काम करते वक्त अपने बेटे से बात कर रहा होता है, जो उसे बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने आप से ही बात कर रही है। पॉल घबरा जाता है और घर चलने की तैयारी करता है कि तभी पॉल के एक एम्प्लॉय को कुछ अजीब सा एहसास होता है, मानो कोई आसपास हो। कि तभी ऑफिस में एक साया दिखाई देता है और वो घबरा जाती है। पॉल की एम्प्लॉय उसे ये बात बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर पॉल फैक्ट्री में घूम रहा होता है कि उसे भी एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो भी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। मगर वो साया उस पर हमला कर देती है और उसे उसके ऑफिस में ही मार देती है, जहाँ वो बचने के लिए छिपा हुआ था। रिबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर में होती है। फिर वो उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। असल में रिबेका मार्टिन की बड़ी बहन होती है, जिसके पिता पॉल को उस साय ने मार दिया था। मार्टिन अपने रूम में होता है जब वो अपनी मोम को किसी के साथ बात करते हुए सुनता है। वो जाकर देखता है कि उसकी मोम सोफ़ी किससे बात कर रही है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता और उसकी मोम उसे सोने के लिए कहती है। कि तभी मार्टिन को अपनी मोम के रूम में एक साय का हाथ दिखाई देता है, जिससे डरकर वो अपने रूम में चला जाता है। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए वो रात को लाइट जगाकर सोता है। अगले दिन मार्टिन के स्कूल में उसकी टीचर मार्टिन की मोम को फ़ोन करती है, मगर वो फ़ोन नहीं उठाती। फिर मार्टिन के बताने पर उसकी बहन रिबेका को बुलाया जाता है स्कूल में बात करने के लिए। रिबेका अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी ले जाती है, जहाँ मार्टिन की टीचर से वो बात करती है। उसे पता चलता है कि मार्टिन के डैड के गुजर जाने के बाद मार्टिन अच्छे से सोया नहीं है और स्कूल में ही सो जाता है। रिबेका अपने भाई मार्टिन से मिलती है, उससे मार्टिन काफ़ी डरा हुआ लगता है। फिर वो मार्टिन को अपने साथ उसकी मोम के घर ले जाती है। मार्टिन रिबेका का सौतेला भाई है। रिबेका के चले जाने के बाद उसकी मोम सोफ़ी ने पॉल से शादी कर ली थी। रिबेका का डैड उसे बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। घर पहुंचकर मार्टिन रिबेका को बताता है कि उसकी मोम से मिलने कोई आता है, जिसका नाम डायना है, जिसे सुनकर रिबेका घबरा जाती है। फिर मार्टिन की मोम बाहर आती है और रिबेका से मिलती है। रिबेका मोम को मार्टिन के हाल के बारे में बताती है, जिस पे सोफ़ी मार्टिन के डैड के गुजर जाने के बाद घर के हालात ख़राब होने के बारे में बताती है। सोफ़ी काफ़ी टाइम से अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही थी, जिस पर रिबेका चिंता जताती है। फिर मार्टिन अपने रूम में जाता है और पैकिंग करता है रिबेका के घर जाने के लिए। कि तभी उसे मोम के दरवाजे के ऊपर एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और रिबेका मार्टिन को अपने घर ले जाती है। रिबेका रात में अपने भाई के लिए डिनर तैयार करती है और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात को रिबेका जाग जाती है और उसे नीचे फर्श में एक साया दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये मार्टिन है और जैसे ही रिबेका लाइट्स ऑन करती है, वो साया गायब हो जाता है और रिबेका घबरा जाती है और डरने लगती है। मार्टिन बाथरूम में सोया हुआ होता है, एक टॉर्च जगाकर। अगले दिन मार्टिन की टीचर रिबेका के घर आती है और उसे मार्टिन को उसकी मोम को देने के लिए कहती है और फिर वो मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। कि तभी रिबेका को अपने फर्श में एक नाम लिखा हुआ मिलता है, डायना, और उसे अपना बचपन याद आने लगता है, जहाँ उसे भी मार्टिन के जैसे घर में वो साया दिखाई देता था। रिबेका अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है अपने मॉम के घर जाने के लिए, मगर उसकी मॉम घर पे नहीं होती और वो घर के अंदर चली जाती है एक चाबी की मदद से। रिबेका घर के अंदर डायना के होने का सबूत ढूंढ रही होती है। अपने मॉम के ऑफिस जाकर उसे पता चलता है कि फ़ोन की तार तो कटी हुई है, जिसकी वजह से मॉम को फ़ोन नहीं लगता। और दीवार पर उसे एक फ़ोटो मिलती है, जिस पर दो लड़कियां होती हैं। फ़ोटो के पीछे उनका नाम लिखा हुआ था। एक था सोफिया, जो उसकी मोम का नाम है, और दूसरी का नाम था डायना। रिबेका अपनी मोम का पुराना सामान देखती है, जिसमें कुछ फाइल्स और पुराना सामान होता है, और साथ में एक रिकॉर्डर, जिसे सुनकर उसे पता चलता है कि उसकी मोम का इलाज चल रहा था एक मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ उसकी मोम की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम डायना होता है, जो बहुत ही खतरनाक पेशेंट होती है। रिबेका अपने पुराने रूम में जाती है, जहाँ उसे एक ड्राइंग मिलती है जो उसने कभी बचपन में बनाई थी। कि तभी रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है।
रिबेका मदद के लिए चिल्लाती है, मगर वो साया रिबेका को पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने सोफ़ी और उसे अलग किया तो वो उसे मार देगी। कि तभी ब्रेथ वहाँ आ जाता है और वो साया वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। रात को मार्टिन और उसकी मॉम मूवी देख रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताते हैं। कि तभी सोफ़ी लाइट्स ऑफ कर देती है, जिससे मार्टिन डर जाता है और सोफ़ी उसे अपनी दोस्त डायना के बारे बताती है, जो उसके साथ रहती है काफ़ी टाइम से। और वो साया मार्टिन के सामने आ जाता है, जिसे मार्टिन देखकर डर जाता है और लाइट्स ऑन कर देता है अब खुद को बचाने के लिए और वहाँ से भाग जाता है। मार्टिन अपनी बहन के पास भागकर चला जाता है और उसे डायना के सच में होने के बारे में बताता है। रिबेका कहती है कि उसे उस पर यकीन है और उसे सब कुछ सच बताती है मॉम और डायना के रिश्ते के बारे में। डायना को एक लाइलाज बीमारी होती है, जिसकी वजह से लोग उसे शैतान कहते हैं, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें पागल बना देती थी, जिसकी वजह से उसके पिता ने खुदकुशी कर ली थी। डायना और उसकी मॉम का इलाज एक ही मेंटल हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां उनकी मुलाकात हुई और डायना ने उनकी मॉम के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। फिर डॉक्टर्स डायना के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक गड़बड़ हो जाती है और वो गायब हो जाती है, मगर पीछे सिर्फ राख रह जाती है। रिबेका के पिता के गुजर जाने के बाद से उसकी मॉम की हालत ख़राब हो जाती है और तब से उसे घर में डायना दिखने लगती है। तभी घर का दरवाज़ा खटखटाता है और रिबेका देखने जाती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता, जिससे वो हैरान हो जाती है। कि तभी घर के अंदर से आवाज़ आने लगती है और वो डर जाती है। रिबेका लाइट्स जगाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता और अचानक डायना मार्टिन को बेड के नीचे से खिसकाने लगती है और रिबेका उसे बचा लेती है। रिबेका, मार्टिन और ब्रेथ सोफिया के घर चले जाते हैं डायना के बारे में बात करने के लिए। रिबेका अपनी मॉम से कहती है कि डायना आपकी दोस्त नहीं है, बल्कि वो एक चुड़ैल है जिसने मार्टिन और उसके पिता को मार दिया था। मगर सोफी नाराज़ होकर अपने रूम में चली जाती है। मार्टिन अपनी मॉम के घर रुकना चाहता है, क्योंकि वो अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। रिबेका और ब्रेथ भी रुक जाते हैं पूरी तैयारी के साथ। रात को रिबेका अपने मॉम के रूम में जाती है उनसे मिलने के लिए, जहाँ उसकी मॉम चुपके से उसे एक चिट देती है, जिसमें वो उनसे हेल्प मांगती है। रिबेका मॉम की दवाइयाँ ढूंढती है, मगर उसे नहीं मिलती। आधी रात को घर की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं। रिबेका डर जाती है और सर्च लाइट की मदद से ब्रेथ को ढूंढने लगती है। मार्टिन उठ जाता है और अंधेरे की वजह से डर जाता है और रिबेका को ढूंढने लगता है। कि तभी डायना उसे अपने साथ खींचने लगती है, मगर मोमबत्ती की रोशनी की वजह से डायना वहाँ से चली जाती है और भागकर वो रिबेका के पास पहुँच जाता है। कि तभी उन्हें पता चलता है कि ये डायना की चाल थी उन्हें फंसाने की। ब्रेथ उन्हें ढूंढ लेता है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी उसे साया दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है। डायना उसे धक्का देती है और उसे मारने लगती है। ब्रेथ खुद को बचाने की कोशिश करता है और अपनी कार से वहाँ से भाग जाता है। सोफ़ी को पता चलता है कि डायना उसके बच्चों को परेशान कर रही है और वो अपनी दवाइयाँ लेने की कोशिश करती है, मगर डायना उसे धक्का देकर नीचे फेंक देती है और वो बेहोश हो जाती है। रिबेका और मार्टिन आग जलाते हैं रोशनी करने के लिए। फिर रिबेका कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाती है, जहाँ उसे डायना के होने का एहसास होता है और उसे डायना का एक मैसेज भी देखने को मिलता है, जिसमें वो सबको उसे और सोफ़ी को छोड़कर चले जाने के लिए कहती है, वरना वो सबको मार देगी। रिबेका को डायना देखती है और वो घबराकर वहाँ से भागने लगती है, मगर डायना उसे पकड़ लेती है और मार्टिन सर्च लाइट की मदद से रिबेका को बचा लेता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। डायना आग बुझा देती है और दोनों मोम को बुलाने के लिए चिल्लाते हैं, मगर सोफ़ी बेहोश होती है। फिर ब्रेथ पुलिस को लेकर घर आ जाता है और पुलिस घर की चेकिंग करती है। पुलिस रिबेका और मार्टिन को ढूंढ लेती है और दरवाज़ा तोड़कर उन्हें बाहर निकाल देती है। सोफ़ी जाग जाती है और अपनी दवाइयाँ ढूंढती है, मगर उसकी दवाइयाँ गायब होती हैं और उसके रूम का दरवाज़ा भी बंद होता है। तभी पुलिस को भी एक साया दिखाई देता है, जो उन पर हमला कर देती है और एक पुलिस वाले को मार देती है। उसकी पार्टनर मदद के लिए हेल्प मांगती है अपने डिपार्टमेंट से। ब्रेथ मार्टिन को पकड़ लेता है और रिबेका मोम को लेने के लिए ऊपर चली जाती है। फिर डायना रिबेका पर हमला कर देती है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। डायना रिबेका को मारने ही वाली होती है कि उसकी मोम वहाँ से आ जाती है रिबेका को बचाने के लिए।
सोफी खुद को गोली मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो मर जाएगी तो डायना भी मर जाएगी। सोफी मर जाती है और डायना भी गायब हो जाती है। रिबेका बहुत रोती है अपनी मॉम की मौत पर और पुलिस सबको रेस्क्यू कर लेती है। अब ब्रेथ, रिबेका और मार्टिन सब बच जाते हैं। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसी ही कहानी मेरी ज़ुबानी।